एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रोसिस रिएक्शंस। और आज हम लोग सुनने वाले हैं देखो सुनो और जानो, जिसका टाइटल है हाउ पावरफुल इज़ पाकिस्तान। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें क्या बताया गया है पाकिस्तान के बारे में कि किस तरह से वो इतना पावरफुल है और कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। तो वैसे तो देखने में और इसके थंबनेल से लग रहा है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और किस तरह से पावरफुल होगा पाकिस्तान वो हमें आज जानने के लिए मिलेगा। So without any delay, let's start the video. पाकिस्तान कितना ताकतवर है। सर्द जंग का दौर हो या दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुमालिक में से है जिनका आलमी अमूर में बहुत अहम किरदार रहता है। ऐसे में जब अमेरिका और पाकिस्तान के मुफादात एक हो जाते हैं तो दोनों मुमालिक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और जब मुफादात टकराने लगते हैं तो पाकिस्तान पर अमेरिका पाबंदियां लगा देता है और पाकिस्तान अमेरिका से ताउन कम करने लगता है। पाकिस्तान की आलमी सियासत में क्या अहमियत है और 21 करोड़ से जायद आबादी का ये मुल्क कितना ताकतवर है, हम देखते हैं। 21 करोड़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसका जबरदस्त जोग्राफिया है। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एशिया में वाक़या है जो तेजी से आलमी सियासत और मईशत का मरकज़ो महवर बनता जा रहा है। पाकिस्तान के मशरिक और शुमाल में दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुमालिक भारत और चीन हैं। चीन को अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत के लिए और भारत को मगरिब में वस्ती एशिया तक ट्रेड रूट्स के लिए पाकिस्तान से बेहतर रास्ता मुयस्सर नहीं, जबकि शुमाल मगरिब में वाक़या अफगानिस्तान को समंदर तक रसाई के लिए भी पाकिस्तान का साथ चाहिए। मुस्तकबिल के मंजरनामे में एशिया का ये खित्ता इतना अहम है कि अमेरिका भी 9/11 के बाद से अफगानिस्तान में मुस्तकिल डेरे डाल चुका है। दिफाई एतबार से देखें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जिसकी तादाद 6,20,000 है। 5वीं सबसे बड़ी फौज। पाकिस्तान की फौज को दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। क्या बात है। हालांकि दिफा पर खर्च करने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 23वें नंबर पर। फौज पे खर्च करने वाले। पाक फौज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के अंदरूनी नेटवर्क को 10 साल से भी कम अरसे में कुचल कर रखा है। याद रखें, यही चैलेंज शाम, लिबिया, यमन और इराक को भी दरपेश था। लेकिन ये तमाम मुमालिक इन खतरात का मुकाबला करने में नाकाम रहे और खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान में अमेरिका और 70 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद 17 साल में मुसल्लह ग्रोहों को शिकस्त नहीं दे सका। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुमालिक में शामिल है जो 3rd और 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स, आबदोजें, जंगी बहरी जहाज और सैटेलाइट्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा, नौजवान आबादी के एतबार से 5वां और रकबे के लिहाज से 35वां बड़ा मुल्क है। मुआशी मैदान में देखा जाए तो पाकिस्तान परचेसिंग पावर के लिहाज से दुनिया की 24वीं और जीडीपी के एतबार से 41वीं बड़ी इकोनॉमी है। यानी पाकिस्तान की माली सूरत हाल दुनिया के 150 मुमालिक से बेहतर है। पाकिस्तानियों की सालाना औसत इनकम $1629 है, जो इस खित्ते में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। आलमी मुआशी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20वीं बड़ी मुआशी ताकत बनने की तरफ जा रहा है, जबकि 2050 तक पाकिस्तान इटली और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 16वीं बड़ी मुईशत बन सकता है। इकोनॉमी 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और अमन का तसलसल बरकरार रहे। पाकिस्तानी मुईशत की कमजोरी यह है कि इसका ज्यादा इन्हिसार ज़राअत के शोबे पर है। ज्यादा पानी और जरखेज जमीन होने के बावजूद पाकिस्तान की ज़राई पैदावार आलमी मयार से कम है, जिसकी बड़ी बुनियादी वजह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना। पाकिस्तान अपनी ज़राअत और सनत में जिद्दत लाए तो इसे तेजी से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। टेक्नोलॉजी की वो है ना वहाँ पे। सियासी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को दुनिया की 3 बड़ी आलमी ताकतों चीन, रूस और तुर्की के करीब तर देखा जाता है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार है।
CPEC के बायस पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तिजारती मकासद के लिए पाकिस्तान का रुख करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी उसके हमसाया ममालिक भारत और अफगानिस्तान से खराब ताल्लुक, बहुत खराब। इसके अलावा गैर मुस्तहकम जमहूरियत भी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में एक परेशान कुन रुकावट है। यही वजह है कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए ज़रा मुहतात होते हैं। तो मुख्तसर ये कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े जुग्राफिये और आबादी वाले ममालिक के दरमियान कायम एक मजबूत और ताकतवर मुल्क है, जिसकी कुव्वत का बड़ा हिस्सा इसकी बड़ी आबादी, अहम जुग्राफिये, ताकतवर फौज और चीन के साथ ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। हाँ, चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं ना इस चीज़ पर। और मेन ही वही है, जो चाइना के साथ रिलेशन है पाकिस्तान का कितना अच्छा है वो तो हम भी जानते हैं कि जो हम लोग इतनी सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं उसमें भी चाइना के साथ जो रिलेशनशिप दिखाते हैं, फिर उनका इन्वेस्टमेंट, जो मोटरवेज रहे हैं पाकिस्तान में अभी उसमें भी इन्वेस्टमेंट रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही उसमें साथ काम करते हैं। मोटरवेज होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे कि उन्होंने बताया, जो भी समंदर के रास्ते से सामान जाना होता है उसके बेस के थ्रू, तो जहाज़ों के थ्रू, तो वो वैसे ही जाता है कि सारा चाइना से जो सामान है, जाहिर सी बात है वो पूरा इधर से घुमा के भेजेंगे इंडिया की तरफ से, तो पेट्रोल और टाइम दोनों वेस्ट होगा। तो इसीलिए वो वहाँ से एक ऐसा चैनल बना हुआ है कि सारा सामान वहीं से जाता है, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा है। और फिर 10 साल में ही वो उस चीज़ को कह रहे हैं ना कि उन्होंने टैकल की उस सिचुएशन को, फिर कहाँ तक पहुँचा है, कर दिया ऑलमोस्ट। अब वहाँ पे पहले जैसे हम कहते थे कि सुनने में आती थी वहाँ चीज़ें कभी कभार जो हो जाया करती थी अटैक्स वगैरह, अब वो बिल्कुल भी सुनने में नहीं आता, बेहद तक कम है, बहुत हद तक कम है। तो और अच्छा भी लगता है कि अमन के साथ हर कोई रहे, तो बहुत अच्छा है, उससे दूसरों को भी फायदा है। और जिस पेस से वो आगे बढ़ रही है, एक कंट्री जो है वो कितनी स्पीड से जैसे कि आगे बढ़ी, ग्रोथ हो रही है। 2030 तक 30 सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। फ्रांस और कनाडा से आगे निकल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है वैसे। हाँ, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी वैसे ये वीडियो। तो हम लोगों को अभी तो हम लोगों ने ये फ़िलहाल पहली बार इन्हें सुना है, अच्छा लगा, मज़ा आया सुनकर, और इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिली। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कितनी तेज़ी से कंट्री जो है आगे बढ़ रही है और किन किन चीज़ों में आगे है ऑलरेडी। बस ये है कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, जैसे इन्होंने उसका बताया एग्रीकल्चर का, कि वहाँ पर अभी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है और वहाँ पे जो चीज़ें बेसिकली जो होती हैं मुहैया नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज इतनी अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा उनके लिए बैकलैश है एक तरीके से। बट स्टिल वो जिस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का अगर ध्यान दिया जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और पहुँचे भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिस्ट्री उठा करके देख लें तो पहले क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, वहाँ पे क्या चीज़ें हुआ करती थी, और आज की डेट में कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, कितनी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। और ये ज़्यादा टाइम में नहीं हुआ, आप पिछले 10 सालों में ही अगर हम देख लें, एग्जैक्टली 10 साल में ही काफ़ी डिफरेंस, बहुत डिफरेंस आया है, देखने के लिए मिला है, बहुत कुछ देखने के लिए मिला है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ की खूबसूरती ही बिल्कुल अलग है। वहाँ का जो उन लोगों ने अपने आप को वो किया है, अपने आप को तरक्की के मुकाम पर लेकर गए हैं और कहाँ तक आज वो पहुँचे हैं, तो वो हमें सिर्फ देखने के लिए मिलता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, डेवलप किया है, हाइट किया जाता है, मतलब स्पेशली वो चीज़ दिखाई नहीं जाती है। एग्जैक्टली, वो हमें यहाँ इन्हीं चीज़ों में देखने को मिलती है। बिल्कुल। सो गाइज, ये था आज का हमारा रिएक्शन, देखो सुनो और जानो, जिसका टॉपिक था हाउ पावरफुल इज़ पाकिस्तान। एंड येस, इट इज़ वेरी पावरफुल कंट्री, और अभी भी पावरफुल और ज़्यादा होना बाकी है, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की भी शुरुआत है। अभी तो डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और ना जाने कितनी ज़्यादा पावर्स मिलनी बाकी हैं। सो मज़ा आया देखकर, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।